नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो DIY के सेगमेंट में एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारे पास है दोस्तों शादी का इनविटेशन कार्ड, और ये भी मुझे मिला था कबार में। तो इससे चलते हैं बनाते हैं कुछ नया सा जो बहुत ही सुंदर हो। तो मैंने 10 बाई 10 के, ये मेरे पास ये बड़ा सा कार्ड था, तो इसे मैंने 10 बाई 10 के स्क्वायर पीस में काट लिया है, और उसी के हिसाब से मैंने स्क्वायर पीस काटा है कार्डबोर्ड का भी। और मैं इसे इस पर अच्छे से चिपका दूंगी दोनों को एक तरीके से। आप चारों तरफ से फेविकोल या ग्लू गम जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आप लगाएंगे इस तरीके से, और इसे अच्छी तरीके से चिपका देंगे इसके ऊपर। तो देखिए मैंने बिल्कुल भी मोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, और इस तरीके से बिल्कुल ये बराबर पीस कटे हैं। तो इस तरीके से मैं इसे चिपका देती हूँ। और ये है हमारे पास कुछ लेयर्स जो मिले थे मुझे कबाड़ से, तो उसे भी लगा देती हूँ। और ये लगने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा। तो देखिए हमने इस तरीके से इसे लगाया है, और फटाफट से इस तरीके से लगाने के बाद जो हमारी ये DIY बनेंगे ना, बहुत सुंदर बनने वाले हैं। तो इस तरीके से देखिए इसे लगाने के बाद कितना खूबसूरत सा लग रहा है। हमारा लेस जो है वो बिल्कुल चारों तरफ से मैंने इस तरीके से लगाया है। सिर्फ फ्लैश लगने के बाद ही इसकी खूबसूरती आप देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है ना। तो इसके लिए लिया है मैंने ये बहुत ही सुंदर सा, मेरे पास स्वास्तिक था, तो मैंने सोचा कि आज इसी से स्वास्तिक तो हम लोग बनाते ही हैं, जो दरवाजे पे लगाते हैं ना दिवाली में, तो वो। और इस तरीके से स्वास्तिक मैंने लगाया बिल्कुल बीचों बीच। और मेरे पास ये रिंग वाले मोती थे, तो मैंने चारों कोने पे एक एक लगाया है। और उसके बाद लगाया है मैंने मिरर। तो मिरर भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बस एक कॉर्नर पे 4 यूज़ किया है। इस तरीके से मैं इसे बना रही हूँ कि बहुत ही वाजिब सा सामान से बन जाए, क्योंकि कबाड़ में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो इसलिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने मिरर लगाया है, और इसी तरीके से चारों कॉर्नर पे हमें अच्छे से मिरर को लगा लेना है। तो मिरर को लगने के बाद जो है हमारे ये बहुत सुंदर से बनने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं इस तरफ देखिए 4 तरफ से मैं बिल्कुल 4 ही मिरर एक तरफ लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से लग रहे हैं ये। तो इस तरीके से जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो बहुत मजबूत बनाते हैं घर में आप, और मार्केट से लेकर आते हैं उसमें उतनी मजबूती नहीं होती जितनी हमें चाहिए होती है। और ये बहुत खूबसूरत सा डेकोरेटिव पीस जो है, और शुभ का शुभ हो गया, क्योंकि दिवाली में तो इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत मात्रा में यूज करते हैं ना, क्योंकि ये शुभ होती हैं। तो इस तरीके से देखिए ये लगाने के बाद कितना खूबसूरत सा हो गया। मैंने मिरर लगाया है तो बहुत सुंदर सा लगने वाला है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये बिल्कुल रेडी है। और भी देखिए इसमें कितने सारे काम हमें बाकी हैं। तो ये जो गोल वाले पीस बीच में आपको दिख रहे हैं, जिस पे भी मैं मिरर लगाने वाली हूँ, तो ये थोड़ी सी ऊंची जगह हो जाए, इसलिए मैंने ये गोल वाले बिट्स का यूज किया है, ताकि ये जो थोड़े से ऊंचे की तरफ हो जाएंगे ना, तो बहुत सुंदर सा नज़र आता है। तो इस तरीके से इसे हम लोग बना लेने वाले हैं। ये इतनी आसान सी ट्रिक थी ना कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इस तरीके से चारों तरफ से मिरर लगाने के बाद आप देख सकते हैं, और इस पे लगा लेते हैं हम लोग थोड़े से गोल वाले जो शीशे होते हैं, वो भी अभी हम लोग लगाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ और भी काम निपटा लें जो बाकी है, बहुत ज़रूरी काम है। तो ये है लटकन बनाना। तो इसके लटकन बनाने के लिए लिया है मैंने पॉम लिया है, और इसके बीच से बिल्कुल डाला, और इस तरीके से निकाल के, और मेरे पास ये कवर वाले जो आते हैं ना फ्लावर्स, ये हैं, और इसके ऊपर से डाला। और मैंने बिल्कुल 5-5 मोती दोनों कलर की डाली है, और बिल्कुल छोटे छोटे से लटकन ही इसके अंदर मैंने बनाए हैं। बहुत बड़े लटकन नहीं बनाए हैं, बस बिल्कुल छोटे छोटे से लटकन मैंने बनाए हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। तो इस तरीके से ही मैंने सारे लटकन जो है बना लिए हैं। तो देखिए मेरे चारों लटकन जो हैं बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम लोग पलट लेते हैं अपने शोपीस को, और इस पे लगाते हैं बिल्कुल बराबर की दूरी पे हम लोग इसे लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल बराबर की दूरी पे हम लोग फेविकोल लगाएंगे, और या ग्लू गम लगाए आपके पास जो भी उपलब्ध हो, और इस तरीके से इसे बिल्कुल अच्छे से चिपका लेंगे, और बिल्कुल बहुत आसानी से बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ हमारा बनने वाला है। तो इस तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हो गया ना। तो देखिए कितनी आसानी से ये हमारी कितनी अच्छी सी सुंदर सी डेकोरेटिव पीस बन के रेडी हुई है।
और बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल भी कोई भी इसमें हमारे पास ज़्यादा झंझट वाली काम नहीं थी। हम लोग झंझट कहते हैं ना, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा झंझट वाली काम नहीं थी। मैं बहुत आसान काम करती हूँ क्योंकि मैं हूँ तो कामचोर। तो इस तरीके से मैंने इसे बना लिया है। तो देखिए इस पर मैंने लगा दिया मिरर। मैंने कहा था ना इसमें मिरर लगानी है, तो ये काम मैंने थोड़े से लास्ट में किए हैं, लेकिन मिरर मैंने इस पर लगा लिए हैं। और इस तरीके से हमारे जो हैं ये बिल्कुल अच्छे से स्वास्तिक बन के रेडी हो गए ना। कितने सुंदर से लग रहे हैं। तो आप देख के बताएं कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ये आइडिया। बिल्कुल कार्ड जो हमारे पास इनविटेशन कार्ड बहुत सारे आते रहते हैं और तरह तरह के आते रहते हैं। तो इसमें अब हम लोग लगा लेते हैं। टांगने के लिए कुछ चाहिए ना, तो टांगने के लिए मैंने लिया है सैटिन का रिबन, जिसको बिल्कुल एक साइड से मैंने इस तरीके से चिपका के और इसे मैं इस पर चिपका देने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारे सैटिन के रिबन इस पर डाला है और इस तरीके से मैं इसे चिपका दूँगी। ये बहुत आसानी से चिपक जाएगा। तो इस तरीके से मैंने लगाया है फेविकोल और इसके बाद लगा दूँगी मैं रिबन को। तो ये बहुत आसानी से चिपकने वाली है। और मुझे ये पीला है ना, तो पीला के साथ मुझे ये लाल बहुत सुंदर सा कम्बिनेशन लग रहा था, तो मैंने सैटिन का रिबन ही लगा दिया। तो देखिए कितने अच्छे से लग के रेडी हो गया। इस पर आप एक काम और कर सकते हैं ना कि छोटे से कागज़ के टुकड़े को आप इसके ऊपर रख दीजिए बिल्कुल, तो ये बहुत मज़बूती से चिपक जाता है। बिल्कुल इतनी मज़बूती से कि आप इसे बहुत अच्छे से टांग सकते हैं। तो देखिए हमारे जो है अच्छे से चिपक गए, कितने अच्छे से लग रहा है ना। तो इस तरीके से मैंने कागज़ का एक टुकड़ा रखा है ताकि हमारे बहुत अच्छे से चिपक जाए। और सच में मेरा बहुत अच्छा सा चिपक गया है और बिल्कुल आसान तरीके से बनी ये जुगाड़ तो मन को तो मोह लेने ही वाली है ना। तो इस तरीके से ये बन गई है और देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही है। तो इस तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाने वाली है। तो जो भी आपके पास ये स्वास्तिक वगैरह, तो हमारे पास पिछली साल का पड़ा ही होता है ना कहीं, जिसे हम लोग यूं ही कबाड़ में फेंक देते हैं, तो उसको यूज़ कीजिए। और ये मेरे पास नया पड़ा हुआ था, मैंने कहीं रख दिया था। तो पिछली साल तो पूजा के समय ये मिला ही नहीं मुझे, और इस समय सफाई के समय मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको और अच्छे से यूज़ कर लिया जाए, तो मैंने इस तरीके से इसे यूज़ कर लिया है। तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है। और शादी के कार्ड भी हमारे यहाँ आते हैं इनविटेशन वाले, हम लोग ऐसे ही उठाकर फेंक देते हैं। देखिए कितने अच्छे यूज़ हो सकते हैं इन सब चीज़ों का। और इस समय ये बहुत सुंदर से बन के रेडी हुए ना, मन बिल्कुल बहुत अच्छा सा हो जाता है जब खुद से बनाया हुआ कोई चीज़ बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरीके से मेरे तो ये दोनों पीस बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं। तो आप इन बेकार के पड़े चीज़ों से क्या बना रहे हैं? मैंने तो ये बनाया है और ये बहुत सुंदर सा लग रहा है। तो ये रात की रोशनी में आप इसे देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। और इसे मैं फिर से मैंने रात को बनाया था, तो ये मेरी कुछ लगी कि अच्छे से नहीं आ रही है, तो मैंने इसकी एक छोटी सी क्लिप सोचा कि सुबह में भी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लूँ ताकि देखूँ मैं ये सुबह में कैसे लगते हैं। तो जब मैंने इसे सुबह में रिकॉर्ड किया तो ये मुझे रात वाले से भी ज़्यादा खूबसूरत सा लगने लगा। और ये बहुत प्यारा सा पीस बन के रेडी हुआ दोस्तों। जब हम इसे दरवाजे की दोनों तरफ लगाएंगे ना, तो ये बहुत सुंदर सा लगने वाला है। हमारे घर में दिवाली का, त्योहारों का चार चांद लगा देगा। और इस तरीके से देखिए कितने प्यारे से लग रहा है ना। तो दोनों पीस जो हैं बहुत अच्छे से बिल्कुल इक्वल बन के रेडी हुए हैं। तो इस जगह पे आप स्वास्तिक, छोटे से गणेश जी, कलश कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसे आप यूज़ कीजिए और बनाइए कुछ अच्छा सा डेकोरेटिव पीस जो आपको भी अच्छा लगे। और इस तरीके से हमारे यहाँ से थोड़े से कबाड़ भी कम हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से बन के रेडी होता है वीडियो। और ये बिल्कुल सजाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है। और मेरे चेहरे की खुशी आपको देखकर लग रही होगी ना कि ये कितनी अच्छी सी बनी है और मैं कितनी खुश हूँ। तो मैं बहुत खुश थी, सही में मैं बहुत खुश थी इसे देख के, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट बना था जैसा मैं चाह रही थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।